देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। क्या है बच्चों को लेकर सरकार की खास तैयारी। दोस्तों, कोरोना के नए अवतार ने दुनिया को पूरी तरह से डरा दिया है, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ ये फैल रहा है उसने लगभग 90 से भी ज़्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और ये सच में हैरान कर देने वाला है। देखा जाए तो डेल्टा इतना तेज़ी से नहीं फैला था, लेकिन उसने लोगों की जानें ज़रूर ली थी, जबकि ओमिक्रॉन बड़ी ही तेज़ी के साथ फैल रहा है, जिससे लोग बुरी तरह से घबरा गए हैं। इस वक्त ओमिक्रॉन ने भारत के 5 से भी ज़्यादा राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद से सरकार के भी कान खड़े हो गए। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे शायद कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरी लहर बच्चों पर ज़्यादा असर करेगी, जिसे ख्याल में रखते हुए राज्य सरकार बच्चों के लिए सभी उचित कदम उठा रही हैं। जबकि देश में सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के मामले जिस राज्य में आ रहे हैं वो महाराष्ट्र है, जिसे लेकर सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने कोरोना के नए अवतार के खतरे को लेकर क्या कुछ खास तैयारी की है या फिर नहीं। देश के राज्य महाराष्ट्र में सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए क्या खास कदम उठाया है और प्रधानमंत्री ने क्या ऐलान किया है। अगर ये लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करने वाली है तो इसके लिए देश में क्या कुछ खास तैयारी की गई है। आज आपके इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, लिहाजा आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखनी होगी। चलिए जानते हैं। 15 से 18 साल की उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की बड़ी घोषणा। क्या महाराष्ट्र में लगेगा जल्द लॉकडाउन? क्या देश में ओमिक्रॉन से आएगी तीसरी लहर? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 13 मिनट 46 सेकंड के संबोधन में किस बात की घोषणा की है, क्या है वो बात आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं ओमिक्रॉन से आने वाले मामलों पर। तो दोस्तों, भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार यानी आज के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 422 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा मामले 108 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, जबकि दिल्ली 79 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को कोमॉर्बिडिटीज वाले नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज का विकल्प दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। प्रधानमंत्री ने देर शाम 9:46 पर अपना संबोधन शुरू किया और करीब 10 बजे खत्म किया। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाए रखना जरूरी है। न्यू ईयर के उत्साह में लापरवाही सावधान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे पहले क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने नए साल का स्वागत करने के उत्साह में महामारी को अनदेखी से बचने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हम साल के अंतिम सप्ताह में हैं, 2022 आने वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। अपील है कि आप पैनिक न करें, लेकिन सावधान रहें। मास्क का उपयोग ज़रूर करें, साथ ही हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद धुलना हमें भूलना नहीं है। पीएम मोदी ने इसके बाद देशवासियों को कोरोना की किसी भी लहर से निपटने के लिए तैयारियों के प्रति आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, देश में इस समय 18 लाख आइसोलेशन बेड और 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार हैं। इसके अलावा 1,40,000 आईसीयू बेड हैं। 90,000 बेड बच्चों के लिए भी हैं। 3,000 ऑक्सीजन प्लांट भी काम कर रहे हैं। राज्यों को दवाई का बम्पर स्टॉक तैयार करने में मदद की जा रही है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि वैक्सीनेशन से बचाव हो रहा है। हमारे यहाँ भी इसे लेकर व्यापक पैमाने पर काम शुरू कर दिया गया था। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि हमने जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अब तक भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के बेहद मुश्किल और अभूतपूर्व टारगेट को पूरा कर चुका है। 61% वयस्क को दोनों डोज लग चुके हैं। 90% वयस्कों को पहली डोज लग चुकी है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन सफलता से चलाया है। आज देश के सुदूर गांव में 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो गर्व की अनुभूति होती है।
कई राज्यों और विशेष तौर पर टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों जैसे कि गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के दूर सुदूर गांवों से जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती है तो उनका मन संतोष से भर जाता है। साथ ही पीएम मोदी कहते हैं कि हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। हमारे वैज्ञानिकों ने बेहद मेहनत से काम किया है। भारत ने अपनी स्थिति के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों की सलाह से ही फैसले लिए हैं और इसके परिणाम भी मिले हैं। विश्व में कोरोना को लेकर अनुमान अलग अलग है, लेकिन कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित रही है और इसके लाभ भी महसूस किए जा रहे हैं। पिछले 11 महीने में देश ने इसके लाभ महसूस किए हैं। दुनिया के कई देशों के मुकाबले हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ चल रही हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। दोस्तों, इस वक्त देश घबराया हुआ है, जिसके चलते हर एक राज्य अपनी तरफ से ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है। देश के राज्य महाराष्ट्र ने भी कुछ ऐसी ही तैयारी की है। क्या है वो तैयारी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मुजफ्फरनगर में 5 अस्पतालों के चयन किया गया है, जिसमें 600 से अधिक बेड लगाने की तैयारी है। अगर सब कुछ अनुकूल रहता है तो बेड की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इसको लेकर महाराष्ट्र ने क्या कुछ अहम कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने लॉकडाउन लगाने की बात कही है। टोपे ने कहा है कि राज्य में 500 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होने की स्थिति में सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। अगले 2 हफ्ते राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश में सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित फिलहाल महाराष्ट्र में हैं। यहाँ अब तक ओमिक्रॉन के 110 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही राज्य में 9 बजे से लेकर 6 बजे तक धारा 144 लागू की जा चुकी है। इसके तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके साथ इजराइल में भी शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 591 नए मामले दर्ज किए गए। अब इजराइल में कुल ओमिक्रॉन केस की संख्या 527 से बढ़कर 1118 हो गई है।